कैसे आप सभी लोग। आज मैं आपके सामने रीजनिंग, जिसमें मैं आज घड़ी के बारे में चर्चा करेंगे। क्लॉक कि घड़ी से यदि एग्जाम में सवाल आता है तो उसे किस प्रकार सॉल्व करेंगे। आपने देखा होगा कि आप किसी भी एग्जाम को, चाहे रेलवे, एसएससी, बैंक, सीटेट, एस्टेट, आप कोई भी एग्जाम को फेस करते होंगे तो घड़ी से संबंधित कुछ ना कुछ क्वेश्चन जरूर रहता है। आज उसी पर चर्चा करेंगे। घड़ी से संबंधित किस प्रकार का क्वेश्चन आता है, मैं उनका कॉन्सेप्ट बताऊंगा। यदि एग्जाम में इनसे संबंधित किसी प्रकार भी क्वेश्चन आ जाए तो आप उसे आसानी से हल कर सकते हैं। अगर घड़ी की चर्चा किया जाए तो कहा जाता है कि जिस के हाथ की कलाई में अगर घड़ी बंधी हो तो हाथ की खूबसूरती खुद ब खुद बढ़ जाती है। परंतु आज उस घड़ी का स्थान मोबाइल ने प्राप्त कर लिया है। परंतु कोई बात नहीं, घड़ी के एक अपना एक वजूद है और उसी पर चर्चा करते हैं कि इससे संबंधित किस प्रकार का क्वेश्चन आता है। अगर आप स्टूडेंट हैं तो किसी ना किसी वीडियो को देखकर आप इसका अध्ययन करते होंगे, परंतु आज वह समय यदि आप मेरे प्लेटफॉर्म पर उपयोग करते हैं तो मैं वादा करता हूं, यदि घड़ी से संबंधित अगर कुछ भी जानकारी आपके पास नहीं हो, अगर इस वीडियो को आप देख लेते हैं तो इसके बाद आपको कभी शिकायत नहीं होगा कि मैंने घड़ी चैप्टर को नहीं पढ़ा या मैंने पढ़ा है तो अच्छी तरह से नहीं समझ पाया। तो सिर्फ आप क्या करें, इस वीडियो को पूरा देखें, बीच में स्किप ना करें। तो चलिए चर्चा करते हैं क्लॉक, घड़ी के बारे में। तो घड़ी से संबंधित सवाल को 4 भागों में बांट दिया गया है। पहला भाग है एंगल, कोण। दूसरा भाग है टाइम, समय। तीसरा भाग है इमेज, प्रतिबिंब। और चौथा भाग है एरर, अशुद्धि। तो आज जो अध्ययन करेंगे, जो मैं आपको बताऊंगा वह पॉइंट है एंगल, कोण। तो ये बन सकता है कि जब 2 भुजा से घिरा हुआ हो, यानी कहने का मतलब है कि अगर जब तक 2 भुजा से घिरा हुआ क्षेत्र नहीं होगा तो कोण तो नहीं बनेगा। तो यहां पे आप देखते हैं गौर से कि ये 2 भुजा से घिरा हुआ क्षेत्र, इसको कहते हैं कोण, इसको कहते हैं थीटा, या ये कोण। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि 2 भुजाओं से जब भी घिरता है क्षेत्र तो वहां पे 2 कोण बनता है। एक कोण बनता है छोटा, जिसको कहते हैं अंतःकोण, एक होता है बाहर कोण। एक अंतःकोण बनता है, एक बाह्य कोण बनता है। और किसी भी पॉइंट पर याद रखिएगा कि टोटल कोण का निर्माण कितना होता है, 360 डिग्री होता है। आज इसी के बारे में चर्चा करेंगे कि किस प्रकार घड़ी से संबंधित अगर प्रश्न आ जाए कोण निकालने के लिए तो सॉल्व करेंगे। सबसे पहले एक मैं घड़ी का फिगर बना देता हूं। आप इस घड़ी के फिगर को देखिए। यहां से अगर कोई सुई शुरू होती है तो यहां से 1 घर, 2 घर, 3 घर, इस तरह कितने हो गए, 12 घर। ठीक है, तो यानी कहने का मतलब है कि घंटे की सुई अगर यहां से यहां आता तो हम लोग बोलते हैं 1 बज गया। 1 से यहां 2 पाता कहते 2 बज गया। 2 से फिर आता यहां पे कहते 3 बज गया। 3 से यहां तक कहते हम 4 बज गया। यानी कहने का मतलब है घंटे की सुई अगर 1 घर को पार करता है तो हम लोग कहते हैं 1 घंटा पार किया। और मिनट की सुई अगर 12 से 1 पे आता है तो हम लोग कहते हैं 5 मिनट। 1 से 2 पे आता है तो कहते हैं 10 मिनट। 2 से 3 पे आता है तो 15 मिनट। यानी कहने का मतलब हुआ कि यहां से यहां तक अगर मिनट का सफर करे उसको हम लोग कहते हैं 5 मिनट। तो टोटल यहां से यहां तक कितना है, 12 घर है, तो 12 पंचे 60 मिनट। यानी कहने का मतलब मिनट वाली सुई 12 से चलना शुरू करे, आप पुनः यदि 12 पे आ जाए तो कुल 60 मिनट का दूरी तय करता है। और 60 मिनट में ये चूंकि ये वृत्ताकार है तो वृत्त के पथ में टोटल कितना डिग्री कोण बनाती है, 360 डिग्री। यानी कहने का मतलब हुआ कि मिनट की सुई जो है, मिनट की सुई 60 मिनट में 360 डिग्री का कोण बनाती है। कितना डिग्री का, 360 डिग्री का। तो 1 मिनट में कितना डिग्री बनाएगी, तो 360/60 बराबर 6 डिग्री। यानी कहने का क्या मतलब हुआ कि मिनट की जो सुई है
प्रत्येक मिनट 6 डिग्री का कोण बनाती है। ये क्वेश्चन कभी कभी एग्जाम में आया करता है कि मिनट की सुई प्रत्येक मिनट अपने स्थान पे कितना डिग्री कोण बनाती है, तो कोण कितना हुआ, 6 डिग्री हुआ। यहां तक कोई दिक्कत? अब देखिए गौर समझिएगा, जब मिनट 60 मिनट तय करता है तो घंटा जो होता है घर, घंटा वाला सुई अपना एक घर को चेंज करता है, वह 3 से 4 आ जाएगा या 4 से 5 आ जाएगा या 5 से 6 आ जाएगा, यानी एक घर को तय करता है, यानी एक पूरा घर तय करता है। सही है? तो अब यहां देखते होंगे, तो अगर यहां से घंटा वाला सुई यहां से चलना शुरू करे, टिक 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 कर कर फिर से यहां आ जाए, तो टोटल 12 घंटा होता है। और 12 घंटे में कितना होगा, 360 डिग्री। तो 12 घंटे में 360 डिग्री, तो 1 घंटे में हो जाएगा 360 बटे 12, 12 तिया 36, 30 डिग्री कोण बनाती है। कितना डिग्री का, 30 डिग्री का। यानी कहने का मतलब हुआ कि घंटा वाला सुई जो होता है अगर एक घर पार करेगा तो टोटल 30 डिग्री कोण बनाती है। मिनट की सुई यहां से चलना शुरू करती है, तो धीरे 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 जब 60 पे आती है तो घंटा का सुई भी अपना स्थान को चेंज करता है। वो 3 से धीरे 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 किधर आएगा, 4 की तरफ, यानी वो अपना स्थान को चेंज करता है। यदि मान लीजिए कि घंटा की सुई 3 पे है तो धीरे धीरे कहाँ आएगा, 4 पर। ऐसा होता है ना? ऐसा नहीं होता है कभी कि ये मिनट वाली सुई पूरा अगर 12 पे आएगा, यानी 60 मिनट का तय करेगा, तब वो 3 से 4 एक बार आ जाएगा। ऐसा नहीं होता है। जो मिनट की सुई तय करेगा, क्यों, तो घंटा की सुई भी आगे बढ़ेगा। तो यहां पे समझने का चीज है कि टोटल ये चलता है कितना घर, 60 घर। तो 60 घर जब चलता है तो 360 डिग्री कोण बनाती है। लेकिन ये जो चलता है, एक घर चलता है, तो एक घर में कितना डिग्री का, 30 डिग्री का। यानी कहने का मतलब हुआ ये 60 मिनट चलता है तो ये कितना डिग्री कोण बनाती है, 30 डिग्री का। यानी कहने का मतलब प्रत्येक मिनट घंटे की सुई, तो यहां पे समझने की ये चीज है कि टोटल वो कितना मिनट चलता है, 60 मिनट, और कितना कोण बनाता है, 30 डिग्री का। तो एक मिनट कितना बनाएगा, तो 30 बटे 60 बराबर हाफ डिग्री का कोण। बात समझ गए? तो यानी कहने का क्या मतलब हुआ कि प्रत्येक मिनट घंटे की जो सुई है अपने स्थान पे हाफ डिग्री का कोण बनाती है। तो यहां पे 3 बात रखने का चीज है, प्रत्येक मिनट 6 डिग्री का, प्रत्येक घंटे 30 डिग्री का, और प्रत्येक मिनट घंटे की सुई हाफ डिग्री कोण बनाती है। इस पॉइंट को आपको याद रखना अनिवार्य है, क्योंकि इससे क्वेश्चन एग्जाम में कभी कभी आ जाया करता है। और कॉन्सेप्ट में जो पढ़ाऊंगा इन्हीं से रिलेटेड पढ़ाऊंगा। सही है? तो यहां पे अभी था घड़ी से संबंधित कुछ मुख्य बातें। अब मैं बताऊंगा आपको कोण निकालने का तरीका, कि कोण कैसे निकालेंगे। यदि एग्जाम में प्रश्न आ जाए तो कोण किस प्रकार प्राप्त करेंगे। तो मैं कोण निकालने का आपको 2 तरीका बताऊंगा। एक तरीका बताऊंगा कॉन्सेप्ट माध्यम, और दूसरा तरीका बताऊंगा ट्रिक के माध्यम से, यानी सूत्र के माध्यम से पढ़ाऊंगा। ये दोनों तरीका आप सीख लीजिए। एग्जाम में आपको जिस तरह से आसानी से सवाल बन जाए उससे आप हल करेंगे। सही है? चलिए देखते हैं। सबसे पहले कॉन्सेप्ट तरीका से बताता हूं, उसके बाद मैं बताऊंगा आपको ट्रिक के माध्यम से। मान लीजिए एक एग्जाम्पल है, 6:50। सही है? कितना, 6:50। और एक एग्जाम्पल लेते हैं, है 8:20। मैंने 2 एग्जाम्पल क्यों लिया मैं बताऊंगा आपको, इसको समझना जरूरी है। सबसे पहले फिगर द्वारा समझे, ठीक है? अगर फिगर अगर समझ जाते हैं तो फिर सवाल बनाना आसान है। मैंने क्यों 2 एग्जाम्पल लिया और मैं क्यों कहता हूं फिगर को एक बार समझे, क्योंकि फिगर यदि समझ जाते हैं तो फिर आपको सवाल समझना बहुत ही आसान हो जाएगा। और इससे संबंधित कोई भी क्वेश्चन अगर आपको गणित आता है तो आप उसे आसानी से हल कर सकते हैं। तो चलिए मैं फिगर बनाता हूं। आपको समय दिया गया 6:50, यानी कहने का मतलब सबसे पहले तो वह 6 बजा होगा। सही है? ये 6 बज गया, लेकिन हमको टाइम दिया 6:50, तो मिनट की सुई धीरे 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 टिक 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 करते 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 50 का मतलब यहां चली आई होगी। सही है? अगर मान लीजिए कि मिनट की सुई अगर यहां से चलते 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 यहां आ जाती है, और घंटा की सुई अगर यहां पे ही रहे तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे क्या होगा कि आपको तो मालूम है कि एक घर जो होता है 30 डिग्री का, तो 1 घर 2 घर 3 घर 1 4 घर, तो 4 × 30 आराम से हो सकता था। यानी कहने का मतलब
4 गुना 30 कर देते तो टोटल 120 डिग्री हो जाता। सही है, परंतु ऐसा नहीं हो पाता है। क्यों? कि मिनट की सुई जो जो आगे बढ़ती है तो घंटा की सुई भी वो धीरे 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 क्या आता है, वह 7 की तरफ आती है, यानी 7 की तरफ बढ़ती है। तो यानी जो कोण क्या होता है यहाँ पे, तो कोण बनना चाहिए 120 डिग्री, वो नहीं है कि उसमें कुछ माइनस हो जाता है, तो माइनस हो जाता है। तो कितना माइनस होता है, मैंने थोड़ी देर पहले चर्चा किया था कि प्रति मिनट जो है घंटे की सुई हाफ डिग्री का कोण बनाती है। तो टोटल कितना मिनट है, 50 मिनट, तो उसका आधा कितना होगा, 25। तो टोटल 120 माइनस 25 बराबर 95 डिग्री। बस समझे? तो यहां पे क्या किए, माइनस करना पड़ा। चलिए कंडीशन और देखते हैं। सबसे पहले कितना बज गया, सबसे पहले मैंने कितना बजाया, 8 बजाया। टाइम कितना है, 8:20। तो धीरे धीरे क्या किया, 20 पे ले गए। सही है। फिर वही बात हो गई, यदि ये घंटा की सुई अगर 8 में ही रहता तो 1 घर 2 घर 3 घर 1 4 घर, 4 गुना 30 120 डिग्री होना चाहिए। परंतु क्या हुआ कि जैसे ही मिनट की सुई आगे धीरे धीरे बढ़ता है तो घंटा की सुई भी आगे बढ़ेगा और वह किधर जाएगा, 9 की तरफ। तो यहां पे देख रहे हैं क्या कि यहां पे कोण बढ़ गया। सही है, तो यानी प्लस हो जाएगा। कितना प्लस, तो प्रति मिनट घंटे की सुई हाफ डिग्री का कोण बनाती है। तो यानी 20 का आधा कितना हो जाएगा, 10। तो टोटल गया 130 डिग्री। बात समझ गए? तो यहां पे 2 कंडीशन हुआ। एक बार क्या किया, एक बार क्या हुआ कि यहां पे माइनस हुआ और एक बार क्या हुआ, प्लस हुआ। तो बोलिएगा सर कि हर बार तो तब तो यह फिगर बनाना होगा, उसके बाद माइनस करना होगा, प्लस करना होगा। तो नहीं बच्चों, आपको इनकी कोई जरूरत नहीं होगी। मैं आपको एक ऐसा कॉन्सेप्ट बताऊंगा कि आप बिना फिगर देखे आप आंसर को बना सकते हैं। तो कैसे बना सकते हैं, तो देखिए, देखते हैं कि बिना फिगर द्वारा इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ये देखिए, गौर से समझिएगा बात। ये घंटा वाला सुई है तो 6 पे रहेगा और मिनट की सुई है तो कहां रहेगा, बोले तो 10 पे रहेगा। सही है, क्योंकि एक घर जो होता है 5 मिनट का होता है, तो 10 पचे 50। यहां देखिए कितना का अंतर हुआ, 4 का, तो 4 गुना 30। अब प्लस की माइनस, तो देखिए गौर से, आपको नीचे देखना है 6 बड़ा या 10 बड़ा है, तो बोलेगा सर 10 बड़ा। तो जब मिनट की सुई का अंक देखने में बड़ा हो तो माइनस और घंटा की सुई का अंक देखने में बड़ा हो तो प्लस। तो यहां पे मिनट का अंक बड़ा है इसलिए माइनस हो गया। तो कितना माइनस, तो जितना मिनट उसका आधा, तो 25 कर दिए माइनस। टोटल हो गया 120 डिग्री और माइनस 25 डिग्री बराबर 95 डिग्री। सही है। नेक्स्ट देखते इधर, यहां पे देखिए ये काटा किस पे रहेगा, 8 पर, और ये काटा किस पे रहेगा, 4 पर। क्या 5 चौके 20। सही है। तो कितने का अंतर है देखिए तो गौर से, 4 का, तो 4 गुना 30। अब क्या देखना है मुझे, यहां 8 बड़ा कि 4 बड़ा, तो बोलिएगा सर 8 बड़ा है। तो घंटा का जब बड़ा हो अंक देखने में तो प्लस, कितना प्लस, तो जितना मिनट उसका आधा, इसका आधा कर दिए। तो 120 डिग्री अब प्लस 10 डिग्री कितना हो गया, 130 डिग्री। बात समझ गए? 7 10। सही है। तो देखते हैं 7 का काटा किस पे होगा, 7 पर, और 10 का काटा किस पर होगा, 2 पर। तो कितना का अंतर है, गौर कीजिएगा, 5 का, तो 5 गुना 30। सही है। अब ये बताइए प्लस या माइनस, यानी कहने का मतलब यहां पे क्या होगा, अब यहां पर क्या होगा, प्लस या माइनस होगा। तो आप गौर कीजिए, यहां पे 7 बड़ा कि 2 बड़ा, तो बोले सर 7 बड़ा नहीं, घंटे का अंक बड़ा है। तो जैसे ही घंटे का अंक बड़ा है तो प्लस हो जाएगा, कितना प्लस, इसका आधा 5। तो 150 प्लस 5 155 डिग्री। सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, 4:40। सही है। तो देखते हैं इसमें क्या होगा। 4 का काटा किस पे होगा, 4 पर, 40 का काटा किस पर होगा, 8 पर, 8 पंचे 40। कितना का अंतर होगा, तो 4 गुना 30। सही है। माइनस की प्लस, तो देखिए 4 बड़ा कि 8 बड़ा, तो कहेगा सर 8 बड़ा है, तो मिनट का बड़ा, तो माइनस हो गया। कितना माइनस, तो जितना मिनट उसका आधा, इसका आधा 20। तो 120 डिग्री अब माइनस 20 डिग्री बराबर 100 डिग्री।
सही है। तो ये था मेरा कॉन्सेप्ट विधि। अब मैं बताता हूं आपको ट्रिक की विधि से। 11 गुना मिनट माइनस 60 गुना घंटा बटे 2, यानी मिनट को 11 से गुना, घंटे को 60 से गुना, और माइनस करने के बाद उसको 2 से क्या करेंगे, भाग दे देंगे। जैसे एग्जांपल देखिए, टाइम मैं लेता हूं 7:20। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा 7:20 में मिनट और घंटे के बीच का कोण कितना डिग्री का होगा, तो कैसे प्राप्त करेंगे। तो यहां पर देख रहे हैं घंटा कितना है 7 और मिनट कितना है 20। तो मिनट को किससे गुना, 11 से। तो 11 गुना 20 माइनस 60 गुना घंटा कितना हो गया 7, अब बटे कितना हो जाएगा 2। चलिए गौर किया जाए, गुना किया जाए 220 माइनस 7 के 42 420 अब बटे 2। तो बोलिएगा सर यहाँ बड़ी अंक तो ये हो गया, टेंशन नहीं लेना है, सिर्फ घटाना है आपको ये नहीं देखना है कि माइनस है कि प्लस है, आपको सिर्फ एक दूसरे को घटाना है। तो चलिए इसको घटा दिया जाए, तो टोटल हो गया 200 डिग्री अब बटे 2 का मतलब 100 डिग्री। ये टोटल कोण कितना बनेगा, 100 डिग्री का कोण बनेगा। सही है। एक लेते हैं 2:40। सही है। तो मिनट को किससे गुना करेंगे, 11 से। 11 गुना 40 माइनस घंटे किससे गुना करेंगे, 2 से। 60 गुना 2 अब बटे 2। सही है। तो गुना कर दिया जाए, 11 चौके 44, 440 माइनस 6 दूनी 12, 120 अब बटे 2। सही है। अगर इसको माइनस किया जाए तो 320 अब बटे 2 का मतलब 160 डिग्री। सही है। कोई दिक्कत किसी को। तो मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि सिर्फ आप पूरा वीडियो देख लीजिए, आपको घड़ी से संबंधित कोई भी अगर प्रश्न आ जाए आप उसे आसानी से हल कर सकते हैं। यदि और कोई प्रॉब्लम होगा तो आप मुझे कमेंट के द्वारा बता सकते हैं। यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में घंटी जरूर बजाएं ताकि मैं जो भी वीडियो न्यू बनाऊं आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन प्राप्त हो और उसका भरपूर फायदा उठा सके। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।